तो आज हम जो कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अध्याय 13 को। और इस अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। तो ये विशेष बात यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि जैसे ध्रुव महाराज ने भगवत धाम प्राप्त किया है, भगवान को प्राप्त किया है, दैट मीन्स वो बहुत ही शुद्ध भगवत भक्त है और महाभागवत में उनकी गणना की जाती है। और जब उनका वंशज का भी जहाँ वर्णन किया जा रहा है, दैट मीन्स उनके वंशज में जो भी जीव उत्पन्न होने वाले हैं वो कैसे है, महाभागवत ही है, शुद्ध भक्त है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई जीव भगवान की भक्ति करने लगता है तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। दैट मीन्स क्या बताया जाता है कि उसके पीढ़ी में, उसके वंश में जो भी जीव जन्म लेगा वो कैसा होगा, भगवत भक्ति के प्रति उसके लिए जो वातावरण होगा, जो समय होगा वो अनुकूल होगा। दैट मीन्स वो भक्ति कर सकता है। लेकिन अभी वो उस कुल में, उस वंशज में, उस वंश में लेने वाला जीव पर यह निर्भर करता है कि ये जो सुविधा मुझे प्राप्त हुई है उसका मुझे उपयोग करना है, उस स्वतंत्रता का उपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ये उस जीव पर डिपेंड करता है। लेकिन भगवान यहाँ पे वचन देते हैं कि जो भी जीव मेरा भक्त बनता है तो उसका 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। दैट मीन्स उसको भगवत भक्ति करने के लिए मौका प्रदान किया जाता है। अब ये जीव डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे अभी पिछला श्लोक में देखा ना कि महर्षि नारद यहाँ पे बता रहे हैं कि विदुर मुनि तथा मैत्रेय मुनि के साथ जो बीच में जो संवाद हो रहा है, वहां पे उन्होंने पूछा कि हे मैत्रेय मुनि, आप मुझे ये जो भगवत कथा है तथा उसकी महिमा बताइए। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी भगवान की कथा हो रही है वहां पे कैसा हो रहा है, भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं और किस प्रकार से शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, वो मुझे सुनना है। तो इसलिए अभी मैत्रेय मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ध्रुव महाराज है अभी क्या किया उन्होंने, चले गए हैं। कैसे चले गए कि ध्रुव महाराज वन में चले गए हैं। तो जब अभी देखिए पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह ध्रुव महाराज वन में चले गए। दैट मीन्स जब ध्रुव महाराज वन में चले गए थे तो जो राज्य, जो सिंहासन जो था उसके ऊपर उनके पुत्र उत्कल को ये आसन पर बिठाया गया। ये बात यहाँ पे बताया जाए। और जब ये ध्रुव महाराज के जो पुत्र है उत्कल, वो भी अपने पिता के समान, कोई उनकी भौतिक कामना नहीं थी। मतलब वो भी किसी इच्छा से राज्य कारभार नहीं देख रहे थे, वो पिता के समान ही गुण वाले थे। मतलब वो भी, उनमें भी वो भक्ति भाव था, उनमें भी वो कर्तव्य का भाव था। अपने प्रजा के प्रति जो पिता का कर्तव्य होता है उसी प्रकार वो कार्य कर रहे थे। भले ही वो कितने भी वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली वहां पे उनको राज्य प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त के होने के नाते, एक भक्त के पुत्र होने के नाते उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया कि वह भी बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी भौतिक इच्छा रखते हुए अपने प्रजा की सुरक्षा प्रदान की है। और ऐसे अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन पर उन्होंने कोई कामना नहीं की, क्योंकि वे तो इस लोक के समस्त देशों के शासन के निमित्त था। दैट मीन्स वो समझ रहे थे कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं यहाँ पर जो आसन पर, सिंहासन पर जो बिठाया गया हूँ, वो केवल एक भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, केवल एक निमित्त के रूप में मैं बिठाया गया हूँ। इसमें मेरा कोई भी भौतिक इच्छा या कामना नहीं होनी चाहिए। इस बात को वो बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के जब कार्य करता है, कर्तव्य करता है, और अपनी जो भक्ति है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान के प्रति, भगवान को प्रसन्नता करने के लिए जो भी कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को महाभागवत कहा जाता है।
क्योंकि उनके हर कार्य, जो कार्य कर रहे हैं वो सारे भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए होते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो ध्रुव महाराज का पुत्र उत्कल है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अभी मेरा इतना वैभवशाली राज्य है और समस्त देशों के शासक के रूप में मैं हूँ, तो मैं अभी सबके ऊपर अधिराज्य कर सकता हूँ। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि ये तो मैं निमित्त मात्र हूँ कि मुझे यहाँ पर आसन पर बिठाया गया है, और अभी मुझे जो भी कार्य करने हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं कि ये जो उत्कल है, जन्म से ही पूर्णतया संतुष्ट था। उनमें किसी भी काम का लेश मात्र भी नहीं था, और वो तथा सारे संसार से अनासक्त थे। किसी भी प्रकार की आसक्ति उनमें नहीं देखे गई। और बहुत विशेषण यहाँ पे दिए गए उनको कि वे समदर्शी। समदर्शी मतलब क्या, कि हम देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी किसी भी जीव में अंतर नहीं देखते हैं, मतलब शरीर का अंतर नहीं देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो भी शरीर इस जीव ने धारण किया है वो परमात्मा स्वरूप में वो हर जीव में उपस्थित है। इसलिए वो परमात्मा के अंश के रूप में ही वो सबों को देखते थे। दैट मीन्स वो सभी को, मतलब हाथी होने दो, कुत्ता होने दो, चांडाल होने दो, ब्राह्मण होने दो, क्षत्रिय होने दो, वैश्य शूद्र जो कुछ भी है, सबको वो समान रूप से देखते थे। उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि ये मेरा सेवक है या मेरा मंत्री है या ये स्त्री है या शूद्र है। ऐसा कभी भेदभाव उन्होंने नहीं बरताया। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि वे समदर्शी थे। तो ये समदर्शी का भाव कैसे आता है, इसके लिए श्रील प्रभुपाद आगे के वाक्य में बताते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को स्थित देखता था। दैट मीन्स उनको ये पूर्ण ज्ञान था, वो ज्ञान से पूर्ण थे। किस प्रकार का ज्ञान, कि वे जानते थे कि प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में है, प्रत्येक वस्तु परमात्मा में, और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को स्थित देखा था। मतलब देखिए, अभी हम थोड़ा जब जैसे थोड़ा थोड़ा हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि परमात्मा स्वरूप जो भगवान है हर जीव के हृदय में स्थित है। इसको हम समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात बताई जा रही है कि प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में, अभी प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में कैसे देखना है, तो इसका ज्ञान उनको था। अभी प्रत्येक वस्तु परमात्मा में कैसी होती है, इसका ज्ञान हमें अभी समझना है। इसको अभी थोड़ा और भी समय हमें लगेगा कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा में किस प्रकार स्थित है। इसके लिए हम इस शास्त्र जो श्रीमद् भागवत में इसका बहुत डीप से अध्ययन हमें करना होगा कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा में किस प्रकार स्थित है। तो इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो ये जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, महाभागवत कहा गया है। और वो क्या कहते हैं, ऐसे सिद्ध भक्त भगवान को सर्वत्र देखता है। तो वो हर वस्तु में भगवान को देखता है, और उसे हर वस्तु भगवान में स्थित दिखती है। तो ये हर वस्तु भगवान में स्थित कैसे दिखती है, तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे एक उड़न का टेबल है। तो उड़न का टेबल है तो हम साधारण एक भक्त होता है वो क्या सोचता है कि ये जो उड़न का टेबल है ये परमात्मा का एक स्वरूप माना गया है। तो ये कैसा स्वरूप होता है कि एक भक्त के रूप में वो क्या देखता है कि ये जो लकड़ी बनी है वो कहाँ से आई है, एक पेड़ से आई है। और पेड़ कैसा है, पेड़ में जो आत्मा रूप में जो परमात्मा स्थित है, उसके कारण ये पेड़ ग्रो हुआ और उसके बाद ये लकड़ी हमें प्राप्त हुई। अभी इस टेबल में परमात्मा को कैसे देखना है कि ये जो लकड़ी एक पेड़ से प्राप्त हुई है और उसको काटने के बाद जो आकार प्राप्त हुआ है, ये परमात्मा उस लकड़ी में स्थित है, इसलिए उसको आकार प्राप्त हुआ है। तो ये होता है वस्तु में परमात्मा को देखना।
मतलब एक वस्तु जो आकार लेती है, जैसे लकड़ी टेबल का आकार लेती है, कुर्सी का आकार लेती है, बेड का आकार लेती है, सोफा का जो आकार लेती है, तो ये उस लकड़ी में परमात्मा है, इसलिए वो आकार ले रही है। हम्म यदि उस वस्तु में परमात्मा स्थित नहीं होते, तो वो वस्तु कोई भी आकार नहीं ले पाती थी। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो उस वस्तु में भी परमात्मा देखते हैं, और हर वस्तु का जो आकार लेने वाले हैं, वो भी परमात्मा के कारण है। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि सिद्ध भक्त भगवान को सर्वत्र देखता है, हर वस्तु में देखता है, और हर वस्तु भगवान में स्थित उसको दिखती है। तो इस प्रकार की पुष्टि और भी श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में होती है 9.4 में, कि मया तद्मिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना। मतलब ये जो भौतिक जगत है, ये कैसा है? भगवान का ही यह स्वरूप है, लेकिन अव्यक्त रूप में बताया जा रहा है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसको बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस श्लोक के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप का द्वारा व्याप्त है। यह जो संपूर्ण जगत है, ये जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं, वो कैसा है? भगवान के अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो इस अव्यक्त रूप को कैसे समझेंगे? कि ये भगवान का ये जो भौतिक जगत है, भगवान ने इसकी सृष्टि की है। तो ये कैसा होता है? भगवान जब इच्छा करते हैं भौतिक सृष्टि की निर्माण करने के लिए, तो भगवान अपने आप को तीन परमात्माओं में विस्तारित करते हैं। तीन परमात्मा कौन से हैं? जैसे हम सब जानते हैं, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु तथा शिरोदकशाही विष्णु। इन तीन रूपों में वो विस्तारित करते हैं। और उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां हैं। हाँ, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति तथा तटस्थ शक्ति। तो ये तीन परमात्मा तथा इन तीन शक्तियों के साथ में ये जब सृष्टि का क्रिएशन होता है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो इसमें सारे जीवात्मा, काल, कर्म, स्वभाव, गुण तथा ये सारी जो विशेष रूप से यहाँ पे काल का कहा गया है। ये जब काल वहां पे होता है, तो ये सारे जो महत्त्व है, तो ये महत्त्व है, इन महत्त्वों का जब संयोग होता है, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, तो इन सारी वस्तुओं का जब संयोग होता है, तो ये भौतिक सृष्टि क्रिएट होती है। तो जब ये सृष्टि का क्रिएशन होता है इन सारे शक्तियों के द्वारा परमात्मा के नियंत्रण में, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो भगवान है, इस जगत में अव्यक्त रूप में स्थित होते हैं। तो दैट मीन्स ये सारे जो परमात्मा है, या जो शक्तियां है, या जो सारे महत्त्व है, ये सारे जो भौतिक तत्व जो है, वो कैसे है? भगवान के ही परिणाम है, मतलब भगवान के ही विस्तार है। तो इसमें भौतिक विस्तार भी है और इसमें आध्यात्मिक विस्तार भी है। तो ये परमात्मा जो है, ये जो शक्तियां है, ये सारे जिसको हम परा तथा अपरा शक्तियां बोलते हैं। तो परा शक्तियां क्या होती है? तो इसमें जीवात्मा आता है, और ये जो तीन प्रकार के परमात्मा है, और ये बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, ये पराशक्ति कही गई है। और ये जो 24 तत्व जो होते हैं, तो ये जो सारे तत्व है, महत्त्व है, इसको अपरा शक्ति कही गई। तो इस प्रकार से ये सारे जो तत्व जो होते हैं, मतलब परा तत्व तथा अपरा तत्व से ये सारी भौतिक सृष्टि यहाँ पर क्रिएट की गई है। और ये जब भक्त जो है इस प्रकार का पूर्ण ज्ञान रखता है, तो वो देखता है कि ये भगवान किस प्रकार से परमात्मा स्वरूप में स्थित है। मतलब तीन प्रकार के विष्णु को भी परमात्मा स्वरूप में वो जानता है, जीवात्मा के स्वरूप को जानता है, महतत्व के स्वरूप में जानता है, और ये भगवान की तीन प्रकार की जो शक्तियां हैं, इसका भी उसको ज्ञान होता है। इसलिए ऐसा शुद्ध भक्त हर वस्तु में परमात्मा को देखता है, और सारी वस्तुओं को परमात्मा में स्थित देखता है। ये बात यहाँ पे बताई है।
तो ये जो तीन परमात्मा है, इसके लिए क्या कहा गया है कि इसके लिए कहा गया है, एक श्लोक संख्या, भगवत गीता के श्लोक संख्या में, इधर गया वो श्लोक, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में देखें, 3रे या 4थे, हाँ 4थे श्लोक में है। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया गया है। यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उस श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्या अन्यतो विदुः एकम तु महत् सृष्ट द्वितीयं त्वंड संस्थितम तृतीयं सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। मतलब ये जो तीन प्रकार के विष्णु है, उनका विश्लेषण यहाँ पे बताया गया है कि सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश तीन विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। तो देखिए ये महाविष्णु जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, कारणोदकशाई विष्णु भी कहते हैं। तो ये महाविष्णु जो है, कारणोदकशाई विष्णु जो है, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण प्रकृति के परमात्मा। तो ये जो कारणोदकशाई विष्णु है या महाविष्णु है, ये संपूर्ण प्रकृति के परमात्मा। और उसके बाद आते हैं द्वितीय गर्भोदकशाई विष्णु, और ये क्या कहे गए हैं, द्वितीय जो गर्भोदकशाई विष्णु है, इसको कहा गया है ब्रह्मांड के परमात्मा। मतलब देखिए पहले जो महाविष्णु है, कारणोदकशाई विष्णु जो है, वो सारे प्रकृति के, मतलब प्रकृति में जितने भी ब्रह्मांड है उनके परमात्मा कहे गए हैं। और जो क्षीरोदकशाही विष्णु है, वो एक एक ब्रह्मांड के परमात्मा कहे गए हैं। ऐसे इस भौतिक जगत में अनेक करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। उन करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में जो परमात्मा स्थित है, वे कौन होते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु। और इन सारे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के परमात्मा है महाविष्णु, जिनको हम कारणोदकशाही विष्णु भी कहते हैं। और तृतीय है क्षीरोदकशाही विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं। तो ये जो तीसरे क्षीरोदकशाही विष्णु जो है, वो हर ब्रह्मांड के में, हर जीव के अंदर, जैसे 84 लाख योनियां है, और 84 लाख योनियों में अलग अलग जो जीवात्माएं होते हैं, अलग अलग योनियों में करोड़ों करोड़ों जब जीव शरीर धारण करते हैं, तो उनके परमात्मा स्वरूप में ये परमात्मा होते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। तो इस प्रकार का ये जो परमात्मा विषय ज्ञान जो है, ये जो जानता है, यहाँ पे अनुवाद में लिख रहे, जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है, वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो उत्कल, जो ध्रुव महाराज का पुत्र है, वो कैसा है, इस ज्ञान से पूर्ण है। वो ये परमात्मा के स्वरूप को जानता है कि भगवान ने ये परमात्मा के स्वरूप को क्यों अपने आप को विस्तारित किया, ये शक्तियां क्या है, और उनका हर परमात्मा के रूप में क्या कार्य है। मतलब क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में, गर्भोदकशाही के विष्णु के रूप में, कारणोदकशाही विष्णु, महाविष्णु के रूप में हर परमात्मा का क्या कार्य है, ये पूर्ण ज्ञान उनको था। और वो इसलिए वो हर वस्तु में परमात्मा को, हर वस्तु को परमात्मा में स्थित देखते थे। और ऐसे व्यक्ति को सिद्ध महात्मा कहा जाता है। अभी हम और एक उदाहरण देखेंगे कि इसको समझने वाला जो व्यक्ति होता है, इसको कहा गया है विद्या विनय संपन्न। मतलब क्या, कि जिसको इस प्रकार का ज्ञान है, इस प्रकार का विद्या जिसको होता है, वो कैसा होता है, वो
किसी भी प्रकार में किसी भी शरीर में जो स्थित परमात्मा है, उसको कभी भी एक दूसरे से वो भेदभाव नहीं करता है। मतलब किसी ब्राह्मण के शरीर में वो ब्राह्मण को देखता है, या हाथी को देखता है, या चींटी को देखता है, बिल्ली को देखता है, कुत्ते को देखता है। तो जो भी जीवों को वो देखता है, तो वो क्या करता है, वो बाहरी शरीर को नहीं देखता है। वो क्या देखता है कि इस शरीर में भी परमात्मा स्थित है, वो भगवान का अंश है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो उत्कल है, वो हमेशा ही समदर्शित है। तो इसलिए ये जो भक्त होते हैं, ये भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण महाभागवत कहे जाते हैं। दैट मीन्स उनको भगवान के विषय में तत्वता ज्ञान होता है। वो और इसलिए वो तत्वता ज्ञान होने के कारण वो ज्ञान से पूर्ण होते हैं। इसलिए उनके पास वो समदर्शी का दृष्टिकोण होता है। इसलिए उसके उनके पास वो समदृष्टिकोण होने के कारण वो कभी भी किसी भी प्रकार से आसक्त नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर वस्तु भगवान की है और हर वस्तु में भगवान स्थित है। इस ज्ञान को होने के कारण वो हमेशा ही समदर्शी होते हैं, और इसलिए ऐसे व्यक्ति को महाभागवत बताया जाता है। और हम भी इस महाभागवत की जो अवस्था है, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के लास्ट लाइन में बताते हैं कि सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने वाला महाभागवत ईश्वर की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता, और न ही परमेश्वर की दृष्टि से ओझल होता है। तो ऐसा महाभागवत कभी भी भगवान को नहीं भूलता है, और ऐसा महाभागवत को भगवान कभी भी विस्मृत नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसके पास वो प्रेम के अंजन लगे हुए जो आंखें हैं, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जब भगवान का स्तुति गान करते हैं, तब वहां पे उन्होंने एक श्लोक की मतलब ये जो ब्रह्म संहिता रचा है, तो उसमें एक श्लोक आता है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम स्वरूप यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। और कैसा अंजन, प्रेम का, भक्तिमय प्रेम का अंजन लगा हुआ है। और इसलिए ये जो ऐसे भक्त होते हैं, वो हमेशा ही अपने हृदय में भगवान को देखते हैं, तथा समस्त जीवों के हृदय में भी भगवान को देखते रहते हैं। और वो कैसे भगवान को देखते हैं, श्याम सुंदर रूप को, जो अचिंत्य स्वरूप है, भगवान का जो शाश्वत स्वरूप है, उस रूप में वो देखते रहते हैं। और इसलिए ऐसे शुद्ध भक्त महाभागवत कहे जाते हैं, और इसलिए वो समदर्शी होते हैं। और ऐसा प्रेम लगा हुआ, प्रेम का अंजन लगा हुआ आके हम भी प्राप्त कर सकते हैं। हम भी उस शुद्ध भागवत के स्तर पर आ सकते हैं। इसके लिए लास्ट लाइन बोल रहे हैं, यह तभी संभव है जब कोई ईश्वर के प्रेम में बहुत आगे निकल गया हो। मतलब क्या, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी साधक के स्तर पर है। हम अभी हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, संग प्राप्त कर रहे हैं। धीरे धीरे हम श्रवणम के स्तर पर है। जब श्रवणम के स्तर पर हम आगे बढ़ेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, कीर्तनम के स्तर पर। मतलब जब श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत आदि जो ग्रंथ है, इसको बहुत अध्ययन करने से, बहुत डीप स्टडी करने से हम भगवान को तत्वता जान पाएंगे। और ये कैसा होगा, श्रवणम से। और उसके बाद जब व्यक्ति भगवान के विषय में नाम गुण रूप लीला की जो माधुर्य है, इसका कीर्तन करेगा। कीर्तन मतलब एक दूसरे के साथ वो चर्चा करेगा, एक दूसरे के साथ वो भगवान की लीला को शेयर करेगा, आदान प्रदान करेगा। दैट मीन्स वो हो गया
कीर्तनम। और उसके बाद जब ये सारा ज्ञान उसको हो गया है, वो श्रवणम भी किया है, कीर्तनम भी कर रहा है, तो अपने आप उसको स्मरण हो जाएगा। और ये स्मरण की अवस्था बहुत कठिन होती है, क्योंकि पहले श्रवणम महत्वपूर्ण है। और श्रवणम के लिए हमें क्या पात्रता बताई गई है? अनुसूयवे। मतलब क्या कि जिसमें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। मतलब क्या कि भगवान के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा तथा विश्वास है। और इस प्रकार के जो शास्त्रों का जो अध्ययन होता है, भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में जब ये भगवान के गुण लीला माधुर्य का जब कीर्तनम होता है, उसको बहुत श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ ध्यान पूर्वक जो अध्ययन करता है, तो वो धीरे धीरे भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार से वो ज्ञान प्राप्त करने से उसका हृदय का शुद्धिकरण होता है। जब हृदय का शुद्धिकरण होता है, तो सारे ये महत तत्व, ये जो स्थूल तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, वो भी शुद्ध होने लगते हैं। वो धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर पर स्थिर होने लगता है। दैट मीन्स वो वैष्णव के संग में जप करता है, अध्ययन करता है, और वो धीरे 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 उस स्तर तक आ जाता है कि वो भगवान का जब नाम ले रहा है, तो अपने आप हृदय पटल पर उसके भगवान का स्वरूप अपने आप उसको दिखने लगता है। तो ये हो गया स्मरण। तो इसके लिए बहुत प्रयास करने होते हैं। प्रयास मतलब सुनने का प्रयास, और उसके बाद कीर्तनम का प्रयास होना है। और जब ये भगवान कृपा प्रदान करेंगे, तो भगवान अपने आप को उस व्यक्ति का हृदय में प्रकट करने लगते हैं। तो इसके लिए वहां पे बताया जा रहा है कि ये तभी संभव है जब वो ईश्वर के प्रेम में बहुत आगे निकल गया। मतलब ये जो भगवान की भक्ति योग की जो नवविधा जो योग पद्धति है, उसको बहुत दृढ़ता से पालन करेगा, तो उसको ये प्रेम रूपी अंजन प्राप्त होगा। और ये प्रेम रूपी अंजन प्राप्त करने से इन नेत्रों से वो भगवान को देख सकता है। दैट मीन्स वो अपने हृदय में भगवान को देख सकता है, और हर एक जीव के हृदय में भी भगवान को देख सकता है। और यही बात यहाँ पे बताया जा रही है कि ऐसा ये ध्रुव महाराज का पुत्र समदर्शी होने के कारण वो हर जीव में परमात्मा को देखता था, और हर वस्तु में भी परमात्मा, मतलब हर वस्तु परमात्मा में भी स्थित देखा सकता था। और इसलिए ये ज्ञान जब हमें प्राप्त होगा, तो इस स्तर पर हम धीरे धीरे अवश्य पहुंचेंगे कि हम जैसे अभी समझ रहे हैं कि हर वस्तु में परमात्मा है, और परमात्मा में हर वस्तु कैसे स्थित है, इसको भी हम समझेंगे आगे आगे चलकर। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, कि जब हम ईश्वर प्रेम में बहुत आगे निकलेंगे, तब हम इसका पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाएगा। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।